Om Shanti, good morning. Good morning, Om Shanti. Good morning. Good बाबा morning. के ओम शांति, गुड मॉर्निंग। Om Shanti. बाबा Good के morning. नूरे रत्नों में विशेष, जिनकी मुस्कान देती है ईश्वरीय संदेश, जिनका है बाबा के दिल में प्रवेश, जिनकी पवित्र दृष्टि सबको पहुंचाती स्वदेश, जिनमें है सर्व गुणों और शक्तियों का समावेश, ऐसे प्यारे आदरणीय रूपेश भाई जी का बाबा की इस बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम भाई जी। थैंक यू। और सभी वेलकम करना चाहेंगे। वी हैव विद अस आवर रिस्पेक्टेड लक्ष्मी बहन फ्रॉम मिशिगन एंड देन गौतम भाई, शांति बहन फ्रॉम मिशिगन, गो टू मीटिंग फैमिली, वो भी आपको वेलकम करना चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम करें। Lakshmi Ben, if you would like to share a few words, and Gautam Bhai, Shanti Ben also, that will be great. Shanti. Good morning, or maybe good evening for you, Bhaiya. I have met you many times, many times. It's an honor and a privilege to have you come to the program for us. And I am not as eloquent in Hindi as my lovely brother Saurabh Bhai. And so I'll make do with English. When you meet God, you meet the nicest of yourself. Like in today's Murli, Baba said, have mercy on yourself. When I meet Baba, I become very merciful towards myself. And also I see only the beauty in others. However, the real beauty also reveals itself because I've met the ocean of beauty. So here you are, spending time with us. Thank you so much, brother. And as I said, this is the best I can do. Om Shanti. Thank you, sister. Thank you very much. Thank you, Lakshmi Ben. Gautam Bhai, Shanti Ben will also. ओम शांति रूपेश भाई, दिस इज शांति बहन। अभी आपको मुख से देख रहे हैं जैसे कि ये जो आज का भाई जी का आना, इट्स रियली मैजिक, लाइक मिरेकल। क्योंकि एक 2-3 हफ्तों के पहले भैया से बात हो रही थी, तो कहा कि हम सितंबर में आपको इनवाइट करेंगे जूम में और हम सब फैमिली मिलकर आपसे सुनेंगे। तो देखो, सौरभ भाई ने भाई जी से लास्ट वीक बात किया और ये सब अरेंज हो गया। तो बाबा ने क्या कमाल कर दिया। और आपको जो सुनने की इच्छा, क्योंकि हम भट्टी करते हैं यहाँ पर हर दिन 12 से 1 बजे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ही कमेंट्रीज होते हैं। तो रूपेश भाई से वेरी बाबा का नोन नेम हर जगह। तो बहुत बहुत खुश हो रहे हैं हम। हमारी सौभाग्य है कि आप नूरे रतन बाबा के आकर हमको बाबा के मधुर वाक्य सुना रहे हैं। तो हमारा अहम सौभाग्य है। और थैंक यू बाबा, थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू लक्ष्मी भाई जी, वेलकम। वी आर वेरी हैप्पी। बहुत ही अच्छा लगा आपको डायरेक्ट सुनने के लिए, और हमारा तो बहुत बड़ी भाग्य लॉटरी है। वेलकम ब्रदर। Thank you very much. थैंक यू गौतम भाई, शांति बहन। ऐसे तो भाई जी का परिचय हम क्या करें, सूरज के आगे दिया जलाने के जैसा है। पर ब्रीफ में हम थोड़ा भाई जी का परिचय सुनते हैं। तो भाई जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ओरिजिनली हैं और जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में आपने ग्रेजुएशन किया है। और पत्रकारिता महाविद्यालय न्यू दिल्ली से पत्रकारिता जर्नलिज्म में भी डिग्री प्राप्त। और भाई जी राजयोग शिक्षक, वक्ता, परामर्शदाता, एंकर, पत्रकार, सभी जैसे विभिन्न हैट्स है भाई जी के। बहुत ही छोटी सी आयु में भाई जी को अध्यात्म में रुचि जगी और 1992 से भाई जी बाबा से जुड़े और 94 से ही जब से ज्ञान सरोवर की शुरुआत हुई
तभी से वहाँ समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और जो हमारी स्पार्क विंग है, वहाँ पे सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं। अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भाई जी ने बहुत अपनी सेवाएं दी हैं। साथ में यूथ विंग के भी भाई जी कमेटी मेंबर हैं, तो युवा प्रभाग की रैलीज, महोत्सव आदि में बहुत सेवाएं देते हैं। और बाकी हम तो देखते ही हैं पीएम टीवी में समाधान, मुलाकात, छूलो आसमान, अलग अलग शोज, और अवेकनिंग टीवी के भी रूह रिहान शोज में एंकरिंग करते हैं। और भाई जी विशेष भट्टियों के लिए योग की गहराई तक पहुंचाने के लिए भारत के लगभग हर स्टेट में ट्रैवल कर चुके हैं, और विदेश में ओमान, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और आज यूएस भी। भाई जी हम आपका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सभी एक बार अनम्यूट करके भी हेलो बोलना है भाई जी को, वेलकम, एंड देन भाई जी विल लीड अस इनटू मुरली एंड क्लास। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति। शांति भाई जी। वेलकम। ओम शांति भाई जी। वेलकम वेलकम वेलकम। इंडियाना पुलिस में बहुत बहुत स्वागत है ब्रदर। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। विस्कॉन्सिन में स्वागत है। कमेंट्री से तो सुनते हैं, लेकिन आज देखो सन्मुख मुरली भी सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए प्यारे बाबा का आह्वान कर लेते हैं, जिनकी मुरली हम सुनने जा रहे हैं। हमेशा जब भी हम मुरली सुने, निमित्त कोई भी हो, लेकिन हमारे मन में, बुद्धि में, दिल में, दृष्टि में प्यारे बाबा ही सम्मुख हों, कि हम कितने सौभाग्यशाली गॉडली स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें स्वयं परम शक्ति परमात्मा पढ़ाते हैं। ये सौभाग्य कल्प में एक ही बार हम सबको प्राप्त होता है, और कितनी चुनी हुई आत्माएं हैं ना। तो इस भाग्य में, इस नशे में स्थित होकर के हम प्यारे बाबा की मुरली सुनेंगे। पहले 1 मिनट बहुत डीप साइलेंस में बाबा का आह्वान कर लें। फील करें कि परम धाम से जैसे महाज्योति बाबा हम सब के प्यार भरे आह्वान को स्वीकार करते हुए नीचे अवतरित हो रहे हैं। आए प्यारे ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान हो गए, और अब बाप दादा दोनों ही अपनी लाइट माइट फैलाते हुए हम सबके प्यार की डोर में बंधकर हम सबसे मिलन मनाने के लिए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सम्मुख, अपनी शक्तिशाली दृष्टि से हमें निहाल कर रहे हैं। अपनी लाइट और माइट हमें प्रदान कर रहे हैं। स्वयं को अपने घर में नहीं, लेकिन डायमंड हॉल में अनुभव करें, क्योंकि हम सब ने डायमंड हॉल अनेक बार बाबा से मिलन मनाया है। पहुंच जाएं डायमंड हॉल में, देखें अव्यक्त बाप दादा हमारे सम्मुख हैं। अपनी शक्ति
शक्तिशाली दृष्टि से हमें निहाल कर रहे हैं। अब इसी हॉल में बैठकर हम प्यारे बाबा की मुरली सुनेंगे उसी फीलिंग के साथ। अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हम सुनते हैं डायमंड हॉल में, लेकिन आज प्यारे बाबा हमें डायमंड हॉल में साकार महावाक्य सुना रहे हैं। इस फीलिंग से सुनेंगे, बाबा को देखते हुए, बाबा से शक्तियां भरते हुए एक एक महावाक्य को हम दिल में उतारेंगे। 25 सितंबर की मुरली। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्यारे बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य कौन सी शिक्षा हमें मिलती है और उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? इसका उत्तर आप सब ढूंढिएगा मुरली से, ठीक है? फिर लास्ट में इसका उत्तर हम मैच करेंगे। गीत है आज का, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। ये किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आथत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है। अब वह तो है हद की बातें, यह है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सद्गति करने। सर्व का सद्गति दाता है, तो इसका मतलब सबकी दुर्गति है ना। अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत और आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुखधाम में जाएंगे, खास तुम सुखधाम में जाएंगे और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है, बरोबर हम सुखधाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था। मुरली के साथ साथ
हम लोग जैसे यात्रा करते चलें, बाबा जैसे हमें स्मृति दिलाते हैं ना मुरली में कि बच्चे, बाबा आए थे, सुखधाम की स्थापना की थी, तुम घर गए थे, फिर जब नीचे आए दुनिया कितनी अच्छी थी, तुम धीरे धीरे नीचे उतरे, देखो दुनिया कैसी हो गई, अब फिर से बाबा कल्प पहले माफिक आए हुए हैं। तो मुरली के साथ साथ उसे विजुअलाइज करते चलते हैं, उसको फील करते चलते हैं, तो अंतरात्मा जैसे आनंद से भरती जाती है, गोप गोपिकाओं की तरह जैसे हम झूमते रहते हैं। तो मुरली के साथ साथ चलेंगे। बाबा याद दिला रहे हैं, भारत को बाबा ने सुखधाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है, हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं, वह सभी का बाप है और बाकी सब हैं ब्रदर्स। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने के लिए। ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं, फादर एक है, ब्रदर्स पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने के लिए। सब फादर्स हों तो फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से लेंगे? ये तो हो ना सके। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी अधिक मास चल रहा है ना, इसको ये बहुत पुण्यकारी मास कहते हैं, इसमें बहुत दान पुण्य करते हैं भारतवर्ष में, बहनों को पता होगा। तो बाबा कहते हैं ये पूरा समय ही पुरुषोत्तम संगम युग है, कल्याण का, पुण्य करने का, दान करने का, श्रेष्ठ बनने का ये पूरा युग और समय चल रहा है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तो तुम समझते हो यह तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुरानी झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में फिर थोड़े पत्ते होंगे। कितना लॉजिकल बाबा हमें समझाते हैं ना, झाड़ छोटा है तो थोड़े से पत्ते, और जब बहुत बड़ा हो जाता है तो इतनी सारी आत्माएं, इतना सारा विस्तार, इतने सारे पत्ते। वह है सतो प्रधान दुनिया और इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं, तो धारणा भी नहीं होती है। यथार्थ रीति याद करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलेगा, यथार्थ रीति याद करेंगे तो धारणा भी होगी। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। जैसे आप सब बहुत अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह सबको पढ़ाते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, बाबा के मददगार बनकर रहेंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे, तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके हम पास होवें। यहां भी बहुत गैलप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है।
जो बहुत अच्छी मार्क्स लाना चाहते हैं, बहुत जैसे 90+% मेरे आए, हाँ मैं टॉप करूं, तो वो स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, तीव्र वेगी होते हैं, ट्यूशन करते हैं। तो बाबा उनका एग्जाम्पल लेते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें भी पढ़ाई में बहुत गहलत करना है, लगन में मगन रहना है, सबसे आगे निकलना है। तो अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छोटे छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बता देंगे। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं कि हम कितने नंबर से पास होंगे, हमारा पोजीशन क्या होगा। बाबा तो मुरली में सारा आईना दिखा देते हैं ना। तो बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं कि हमारा पद क्या होगा। बुद्धि से समझ सकते हैं, हमसे घड़ी घड़ी यह भूले होती हैं, विकर्म होता है। रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसे निकलेगी ना। हर एक अपना रजिस्टर रखे, यूं तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है। खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। तो हम रजिस्टर रखें या ना रखें, लेकिन ड्रामा में तो सब कुछ नोंद होता ही जाता है, जिसके आधार पे ही प्राप्ति होती है या फिर आत्माओं को पश्चाताप होता है। खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है, न समझ सकें तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसको पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला, वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? गीता पाठशाला कहेंगे, वेद शास्त्र उपनिषद आदि की पाठशाला नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट होती है। वहां तो केवल वो पढ़ लेंगे कथा कहानियां जो लिखी हुई हैं, लेकिन एम ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। जैसे यहाँ बाबा हमें देते हैं, हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। यह सच्ची कमाई साथ चलनी है जो अभी हम कर रहे हैं, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनास्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत ऊंच पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। अपने पहले के जीवन को देखते हैं, बाबा जब नहीं मिले थे तब, और अब के जीवन को देखते हैं तो कितना जमीन आसमान का अंतर है ना। बाबा कहते हैं स्वप्न में भी कभी ये नहीं सोचा था कि हम ऐसे बनेंगे, ऐसे विश्व के मालिक बनेंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्ट्री योग और डॉक्टरी योग। जहां बैरिस्टर पढ़ाएंगे बैरिस्टर बन जाएंगे, डॉक्टर पढ़ाएंगे डॉक्टर बनेंगे। तो बैरिस्टर से योग हो गया, डॉक्टर से योग हो गया। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहां भी यह है सहज याद। याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं यह नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसको बाबा नहीं कहेंगे। कितने सारे देवी देवता हैं हमारे यहाँ ना, लेकिन किसी भी देवता को राम बाबा कहें, कृष्ण बाबा कहें तो वो जचता ही नहीं है। लेकिन शिव को
भक्ति में भी बाबा कहते हैं। और किसको बाबा नहीं कहेंगे? हनुमान, गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भल मंदिर है, वहां के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है? ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है। गायन इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रह्मा इस समय सांवरा है। जब गोरे बन जाते हैं श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, भले श्री सीता, श्री राम भी, तो भी उनका गायन और पूजन होता है। फिर बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं, यह भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे, शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। जब भी हम मुरली सुने, बुद्धि में रहे, शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। तो फील फिर से करें, हम बिल्कुल डायमंड हॉल में बाबा सम्मुख, और जैसे बाबा ही हम सबको सुना रहे हैं। ईश्वरीय महावाक्य, ये भगवान वाच है जो हम सुन रहे हैं। गॉडली स्टूडेंट हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं छात्रक बन करके, उनके एक एक महावाक्य को जैसे अंतर मन में समाते जा रहे हैं। बुद्धि में यह रहे, शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। यह भी तुम समझते हो, आत्मा अविनाशी है। आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो सब पुकारते ही हैं, बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ। पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, ये नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे? हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी, यह बताते हैं। ये 84 का चक्र है। हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन हमें कहां जाना है? मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। ये शब्द ही डिक्शनरी में नहीं थे हमारे, बाबा ने ही ये बताया। चाहना होती थी पहले शांति मिले, चाहना होती थी सफलता मिले, चाहना होती थी धन मिले, चाहना होती थी संतान मिले। तो ये चाहनाएं थी, लेकिन ये चाहना तो थी ही नहीं कि हम पतित से पावन बने, शुद्ध बने। निर्विकारी पावन कैसे बने, ये तो कभी कोई कहता ही नहीं। यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं भगवान, ब्राइड ग्रूम। बहुत समय बाद बाबा ने एक सुंदर टाइटल याद दिलाया, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं भगवान, ब्राइड ग्रूम, और तुम हो ब्राइड्स।
तुम सब मुझे याद करते हो, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूं। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहां 7 वंडर्स गिनते हैं, वहां तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहां तो कुछ भी वंडर है नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। गीत ही था ना, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएंगे। तो बाबा कहते हैं धीरज तुम बच्चों के अंदर अब है कि बस अब सुख के दिन आए कि आए। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिले स्वर्ग की। अभी अजून राजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है। बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो। आप सब भी वहां जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छा विचार तो करते हैं ना कि बाबा का संदेश कैसे सब तक पहुंचाएं, कैसे गली गली में घर घर में ये संदेश पहुंचे। तरीका वहां आपका अलग होगा, लेकिन फिर भी जो भी तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके हम सोचते तो है ना कि कैसे सब तक बाबा का संदेश पहुंच जाए। जो भारतवासी वहां हैं उन तक तो जरूर पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन बाबा ये भी कहते हैं ना कि कन्वर्ट भी तो कितने हो गए हैं, तो हम सबको दें। जो बाबा के बच्चे होंगे वो निकल के आ जाएंगे। तो बाबा ने ढूंढने के लिए जैसे हनुमान को भेजा था ना सीता जी को ढूंढने के लिए, तो आप सब महावीर हनुमान हो। बाबा ने यहाँ से आप सबको महावीर हनुमानों को वहां भेजा है। उड़ के आप वहां गए हैं सीताओं को ढूंढने के लिए, राम की सीता को ढूंढने के लिए। तो ये भी बहुत बहादुरी का काम है ना, तो ये आपका गायन है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवें। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। हाँ? अब होता तो ये ऑटोमेटिक ही है, लेकिन आज बाबा अपनी मुरली में कह रहे हैं कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और बाकी सभी का विनाश करा देते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नूंधी हुई है, इस बिगर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है। अंडरलाइन है, बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है। और जब इम्तिहान नजदीक हो तो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई में लग जाते हैं। खेलना कूदना घूमना फिरना सब एक तरफ रख के एग्जाम की तैयारी, क्योंकि इम्तिहान नजदीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक में ट्रांसफर होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, यह कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। तो हम भी शुरुआत अपने परिवार से मित्र संबंधियों से करें, उन्हें जरूर हम बाबा का संदेश दें। खैर सबका अपना भाग्य है, लेकिन हम अपना कर्तव्य जरूर करें। तो बाबा कहते पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई, फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। यह सब ड्रामा में नोंद थी।
जो फिर से रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़े ही सकता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है, याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती हैं। कल भी बाबा इसे अंडरलाइन करा रहे थे। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती हैं। आंखें क्रिमिनल बनती हैं, तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। बाबा कहते तुम भाई बहन हो, उससे भी ऊपर भाई भाई हो, तो यहाँ तो क्रिमिनल दृष्टि नहीं रखनी है। मनुष्यों को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं। जब हम यहाँ कहते हैं कि हम सब आपस में भाई बहने हैं, तो बाबा ने कहा मनुष्यों को क्या पता, वो हंसेंगे कि ये तो पति पत्नी को भी भाई बहन बना देते हैं। लेकिन भाव कितना ऊंच है उसे वो नहीं समझते, इसलिए हंसते हैं। शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से यह शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्फ को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना? ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर तुम्हें समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पार्ट है। परमपिता परमात्मा को भी पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? वे कहते हैं ना शुरू कब हुआ ये ड्रामा, खत्म कब होगा। तो बाबा कहते हैं ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह बातें कोई जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों माता की पिता बाप दादा अपने को माता पिता प्यार बाप गुड दादा मॉर्निंग को और नमस्ते नमस्ते। गुड शुक्रिया मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, और शुक्रिया नमस्ते बाबा, शुक्रिया। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक थैंक यू। यू बाबा, थैंक यू गुरुप्रेस भाई। नमस्ते बाबा। और बाबा दादी कहा करते थे कि बाबा कहते हैं नमस्ते और आप रहो सदा ही हंसते मुस्कुराते हैं। बनेंगे फरिश्ते। बनेंगे फरिश्ते। तो प्रश्न का उत्तर कौन देगा? प्रश्न था आज का, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है और उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? क्या है उत्तर? आंखों पर विशेष अटेंशन चाहिए और आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे तो हम उच्च पद पा सकेंगे। थैंक यू। बहुत सुंदर। और भी कोई? ओम शांति। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है और आंखों को सिविलाइज बनाना है। बहुत सुंदर। और ओम शांति। और परिवार में रहते हैं, अपने को भाई बहन समझ के चलना है, लेकिन बाबा उससे भी ऊंचा उठाते हैं, भाई भाई समझ के चलना। बहुत सुंदर। बाबा का उत्तर सुनेंगे।
बाबा ने कहा, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल न हों। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो, याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। तो ये प्रश्न का उत्तर था, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। धारणा के लिए आज का सार है, सबने अपना अपना सार तो अपनी डायरी में वैसे नोट कर लिया होगा। बाबा की मुरली से आज सार है, पहली पॉइंट, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरी पॉइंट है, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है, अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। आज का वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। विस्तार है, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करन करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। निमित्त भाव करन करावनहार बाबा करा रहे हैं। ये स्मृति माया जीत भी बना देती, डबल लाइट भी कर देती है, सफलता भी दिलाती और नंबर 1 में आने का आधार भी यही है। तो एक सुंदर सा सूत्र बाबा ने हमें आज वरदान में दिया। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। ओम शांति। तो ये थी प्यारे बाबा की बहुत मीठी मीठी सी मुरली। तो प्यारे बाबा को दिल से फिर से 1 मिनट पहुंचे, फिर स्मृति से डायमंड हॉल में बाबा को देखते हुए दिल से शुक्रिया करेंगे, जो 1936 से हमारी पालना कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमें नर्क से स्वर्ग की ओर ले चल रहे हैं, हम पर कितना परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे प्यारे बाबा को दिल से
शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। प्रतिदिन बाबा कितने सुंदर महावाक्यों से हमारी झोली भरते हैं, और मुरली को जब भी हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, नई नई चीजें निकल के आती हैं। माँ जो हमें महानता की ओर लेकर चलने वाली है, वो अर्थात जो हमें उदाहरण मूर्त बनाने वाली है, हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाली है, अर्थात जो हमें सभी राजों को स्पष्ट करने वाली है, राजाओं का राजा बनाने वाली है, अर्थात जो हमें लक्ष्य की स्मृति दिलाने वाली है। आज भी दिलाया ना बाबा ने, लक्ष्य, तुम कितने महान थे, फिर से तुम्हें ऐसा महान बनना है। और ये अर्थात जो हमें ईश्वर के प्यार में मग्न करने वाली है, डुबा देने वाली है। ऐसी मुरली के लिए हम सबके मन में कितना प्रेम है ना। मुरली के बिना जैसे जीवन अधूरा सा लगता है, दिन अधूरा सा लगता है, और सुबह हमने बाबा की मुरली अपने अंदर भर ली तो सारे दिन कितना सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं मुझे जो भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तुम्हारी समस्याओं का निदान देना है, मुरली से ही तो दूंगा। एक तो अमृत वेले बाबा हमें टच करते हैं, जो भी हमारी समस्याओं का निदान है, जो हमें पुरुषार्थ कराना है, बाबा को नई सेवाएं करानी है, प्लेन होकर बैठते हैं। बाबा सुबह हमें टच करते हैं, वरदानों से भी भरते हैं, शक्तियों से भी भरते हैं, और कोई नई प्रेरणा देते हैं। अनुभव है हम सभी को, और जो सुबह उस चीज को कैच नहीं कर पाते, तो बाबा की मुरली अपनी सब बातें बाबा अपनी मुरली से हमें स्पष्ट कर देते हैं। तो मुरली हम कैसे सुने? हंसी में कई बार हमारे भाई बहनें चिंतन में ये बात निकालते हैं कि आज आपने क्या बनकर के मुरली सुने? आप सीता बनकर के मुरली सुन रहे थे, या पार्वती बनकर के आपने मुरली सुनी, या गोप गोपी बनकर के आपने मुरली सुनी? बताएं, आपने क्या बन के मुरली सुनी आज? सौरभ है? आत्मा बनकर के। आत्मा बनकर बाबा ने तो वैसे आज भक्तियां कहा, आपने आत्मा बनकर मुरली सुनी। और क्या बन के सुनी आज आपने मुरली? सीता बनकर, पार्वती बनकर, गोप गोपी बनकर, क्या बनकर? शांति बहन? मेरा खुदा दोस्त है, ऐसा सोच
आत्मा बनकर ब्रदर। आत्मा बनकर आत्मा बहुत अच्छा। ब्राइड बनकर, ब्राइड बनकर सुना। बाबा ने कहा ना। आप सबको आत्मा का पाठ बड़ा पक्का है। तो बस ये एक जस्ट चेकिंग के लिए ये एक सुंदर सी बात है और थोड़ी सी हंसी की भी बात। चेकिंग हम करें जब भी मुरली सुनते हैं तो सीता बनकर मुरली सुनने का भाव है, सीता जी लक्ष्मण रेखा से बाहर चली गई थी ना, ये दिखाते हैं ना। तो सीता बनकर मुरली सुनना अर्थात हमारी बुद्धि बाहर भी चली जाए। हम सुन मुरली रहे हैं लेकिन अपने ऑफिस में चला गया, मार्केट में चला गया, अपने संबंधियों में चला गया, तो मैं सुन रही हूँ मुरली, सुन रहा हूँ मुरली और मेरी बुद्धि कहीं और चली गई। तो इस 45 मिनट्स में जो हम मुरली सुनते हैं, 1 आवर में जो मुरली सुन रहे हैं, मैं पूरी तरह से मुरली ही सुन रहा था तन्मयता से, या मेरी बुद्धि गई? तो बुद्धि गई मतलब मैंने सीता बनकर के मुरली सुनी। पार्वती बनकर मुरली सुनना मतलब पार्वती जी के लिए क्या दिखाते हैं कि जब शिव जी अमर कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी क्या हुआ था? सो गई पार्वती जी पार्वती जी थोड़ी सी सो गई थी। आप सब तो बहुत अटेंटिव हैं, बहुत अलर्ट हैं, बहुत एक्टिव देखे हैं। अभी मैंने। तो पार्वती बन के सुनना मतलब थोड़ी नींद आ जाना, थोड़ा सा झुटका आ जाना, तो उसको कहते हैं पार्वती बन के मुरली सुन रहे थे। और गोप गोपी बन के मुरली सुनना अर्थात पूरी तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से। जैसे गोपिकाएं कितनी चात्रक थीं, कितनी मुरली की तान पे झूमा करते थे। तो एक एक बाबा के महावाक्य को झूम झूम के उसका रस लेना, उसको अपने अंदर उतारना, इसको कहते हैं कि हमने गोप गोपिका बन करके सुनी। और वैसे जब आत्मा बन करके बैठ के सुनते हैं तो वो गोप गोपिका की स्थिति ही रहती है। आप सब तो पक्के पक्के गोप गोपिकाएं हैं। हम लोगों ने स्पार्क में एक प्रोजेक्ट लिया था, पिछले 4 साल या 5 साल पहले की बात है। वो बहुत ही सुंदर था और बहुत सिंपल सा था और वो सबके लिए था। और वो प्रोजेक्ट ये था कि हम रोज की मुरली से कोई भी एक पॉइंट अपने लिए लेंगे। एक पॉइंट, बाबा की मुरली में बहुत सारी पॉइंट्स होती हैं, लेकिन हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे। और 1 जनवरी से ये प्रोजेक्ट शुरू होना था और 31 दिसंबर तक ये चलना था। तो लक्ष्य ये था, यदि कोई भी एक पॉइंट जो बाबा ने मुरली में सुनाए वो यदि हम लेंगे, धारणा की पॉइंट हो, योग की पॉइंट हो, जो भी हो, तो वो एक एक पॉइंट करते करते पूरे साल में 365 सुंदर शिक्षाओं से, गुणों से, बाबा जिन जिन चीजों से हमें श्रृंगारना चाहते हैं उन चीजों से हमारा श्रृंगार हो जाएगा। होता ये है कि कल या परसों बाबा ने जो मुरली चलाई थी, अब वो हमने उस दिन सुनी, उसका आनंद लिया, लेकिन फिर जब नेक्स्ट मुरली आई हमने ये सुन ली, वो पीछे रह जाती है। इसीलिए बहुत सारी नहीं, लेकिन एक पॉइंट जस्ट यदि हम ये करते हैं तो रियली 365 पूरे साल में सुंदर सी बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं। और उस एक पॉइंट का क्या करना है, देखिए मुरली के 4 स्टेप्स हम लें अपने जीवन में, और उस प्रोजेक्ट में भी हम लोगों ने ये किया। पहला स्टेप है सुनना और सुनाना। हम मुरली सुनते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बाबा की मुरली सुनी, और उसके बाद हम दूसरों को सुनाते भी हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें मुरली रिपीट करनी चाहिए, हमें इधर उधर की बातें तो करनी नहीं है, दुनियावी बातों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा जो जानकारी के लिए जो समाचार हैं, जो होनी चाहिए जानकारी, मतलब जितनी आवश्यक है, उसके अलावा तो हमें विस्तार में जाना नहीं है। तो जब भी मिलते हैं, बात करते हैं, बाबा ने जो सुनाया है हम चर्चा करें। तो पहला स्टेप है मुरली को सुनना और दूसरों को सुनाना। लेकिन इसका जो अगला पड़ाव है, अगला स्टेज है, अगला स्टेप है, वो है समझना। पहला सुनना, दूसरा स्टेप है समझना। और कोई भी चीज समझ में कब आती है, जैसे बाबा भी कई बार कहते हैं ना मुरली सुनाते सुनाते कि बच्चे समझा। तो बाबा का समझा कहने का भाव क्या होता है? और हम कहते हैं हाँ हाँ बाबा हमने समझ लिया, आगे बढ़िए।
तो बाबा मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं, समझा, बाबा कहते हैं ना। तो समझा मतलब समझ में कब आती है कोई बात? समझ में तब आती है जब हम उस पर विचार सागर मंथन करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से बाबा विचार सागर मंथन की बात कर रहे हैं अपनी मुरलियों में। तो समझ में कोई भी चीज तब आएगी जब हम उस पर विचार सागर मंथन करेंगे, गहराई से मंथन करेंगे कि ये चीज ऐसी क्यों है, क्यों ये चीज हमें करनी चाहिए, इसका फायदा क्या है, कैसे ये चीज जीवन में आए, कैसे हम दूसरों को ये चीज समझाएं। विचार सागर मंथन करेंगे तो उसकी सूक्ष्मता हमें समझ में आएगी। अन्यथा केवल हमने सुना है और दूसरों को सुनाया है, समझा नहीं है। समझना अलग होता है। हाँ, अब ये बात मेरी समझ में आई, अब तक मैंने ये बात सुनी थी, अब समझ में आई, हम कहते हैं ना। तो जितना हम विचार सागर मंथन करेंगे, ज्ञान को समझ पाएंगे, उसकी गहराई को समझ पाएंगे, और उसी समझ के आधार से जब हम दूसरों को समझाते हैं तो दूसरा भी कन्विंस होता है। तो हमें खुद को भी कन्विंस करना है कि हाँ ये चीज ऐसी है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो दूसरों को भी हम समझा पाएंगे। और तीसरा स्टेप है अनुभव करना, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्ची अनुभव की अथॉरिटी बनो। अनुभवी, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता है। मान लीजिए मैं आपको करेला दिखाऊं और कहूं कि देखिए ये ना बहुत मीठा है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये मीठा नहीं, ये कड़वा होता है ना। अच्छा, आप वहाँ यूएस में, आपके यहाँ चाहे मिशिगन में, चाहे आप जहाँ हैं वहां पे यदि कोई फल होता हो जो भारत में ना होता हो, जो हम लोगों ने ना देखा हो, अब आप यदि उसे वहां से मुझे दिखाएं या लेके आए, कहें देखिए रुपेश भाई ये जो फल है ना ये मीठा है, तो मैं मान लूंगा, राइट, कि हाँ ये मीठा है, और मैं दूसरों को भी हो सकता है बताऊं कि ये मीठा है। लेकिन जब तक मैं उसे खाऊंगा नहीं, जब मैं खुद अनुभव नहीं करूंगा, तब तक मुझे वो पता नहीं चलेगा। हो सकता है वो मीठा ना हो सकता है वो कसैला हो सकता है वो खट्टा हो सकता है वो टेस्टलेस हो। तो जब मैं वो खाऊंगा तब पता चलेगा। तो अनुभव तब होता है जब हम प्रयोग करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रयोग करें ज्ञान का, जो हमने सुना उसे प्रयोग करें। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये कनेक्टेड है। एक्सपेरिमेंट करेंगे तब एक्सपीरियंस होगा। तब तक आप अनुभव से नहीं बोलेंगे, वो अथॉरिटी नहीं होगी। आप भले सुनाएंगे दूसरों को, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं होगी। कोई बोलता है तो कितनी अथॉरिटी से बोलता है। बाबा जब बोलते हैं कितनी अथॉरिटी से बोलते हैं, कितनी अथॉरिटी से ब्रह्मा बाबा बोला करते थे। और इसीलिए जगदीश भाई जी सुनाते हैं कि बाबा की अथॉरिटी देख करके मुझे ये लगा कि ये केवल भगवान बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम सब ऐसे हो गए थे, तुच्छ हो गए थे, बंदर हो गए थे। ये भगवान ही बोल सकता है, कोई इंसान तो बोल नहीं सकता ये सब बातें ना। जो खुद ही परम पावन है, जो खुद ही मुक्त है, जो खुद पिता है, जिसे सब संपूर्ण ज्ञान है, वही ये बातें कह सकते हैं। अथॉरिटी, ये अथॉरिटी के शब्द दिलों में उतरते हैं। थोड़े शब्द होंगे लेकिन सामने वाला व्यक्ति जैसे उस चीज को फील करेगा। हमने खुद जब आत्मिक स्थिति का अनुभव किया होता है, फरिश्ते स्थिति का अनुभव किया होता है, बीज रूप स्थिति का अनुभव किया होता है, बाबा के प्यार में खोने का अनुभव किया होता है, और जब उसमें डूबकर, जिसको कल वरदान में बाबा कह रहे थे, आपको याद होगा कि केवल मुझे पॉइंट्स सुनानी है, वो पॉइंट्स याद मत रखो जब भाषण करते हो। तो लवलीन होकर, स्नेह में डूब करके जब ऐसे सुनाओगे तो लोग उस चीज को फील करेंगे कि कितना डूबा हुआ है, कितना मग्न है। और दादियों ने जब शुरू में ज्ञान सुनाया तो ज्ञान का विस्तार थोड़ी था, अनुभव था, डूबे हुए थे। तो उस अनुभव ने उन लोगों को ज्ञान की ओर आकृष्ट किया, तब वो बने। तो हमें भी यदि ज्ञान का अनुभवी बनना है, और कितनी सारी बातें हैं ना जो बाबा हमें मुरली में सुनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बात बाबा कहते हैं, हिम्मत का एक कदम तुम बढ़ाओ, मदद के 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा।
अब ये बात हम सबको सुनाते हैं, ब्राह्मणों को भी सुनाते हैं, नॉन बीकेस को भी हम सुनाते हैं कि भगवान की ओर एक कदम बढ़ाओ वो 1000 कदम बढ़ाएंगे। अच्छा, मेरे पास इसका क्या अनुभव है कि मैंने फलाने टाइम पे हिम्मत का एक कदम बढ़ाया, बाबा के महावाक्य के अनुसार, बाबा की श्रीमत के अनुसार, और बाबा ने 1000 कदम बढ़ा करके मुझे अपनी गोद में ले लिया, 1000 कदम बढ़ा करके मुझे मदद की। मेरे पास इसका क्या अनुभव है? जब करेंगे एक्सपेरिमेंट तब तो एक्सपीरियंस होगा ना। बाबा ने कहा तुम मेरी याद में मग्न रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। अब इसका मुझे कितना अनुभव है, मैं अपनी याद को कितनी प्राथमिकता देता हूं, मेरी जो टू डू लिस्ट है उसमें याद को कौन सा नंबर मैंने दिया हुआ है। बाबा ने कहा याद में मग्न रहो, बाकी की तुम्हारी लिस्ट है वो मैं संभाल लूंगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे, लेकिन याद में जब मग्न होके करेंगे ना तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। वो कहते हैं ना 1 से भले 2, तो यहां 1 के साथ जो 1 है ना, 1 मैं और 1 वो, तो वो सारे कार्य कैसे सहज करते हैं हम करके देखें। एक बार हम लोगों ने जस्ट अपने पुरुषार्थ की चर्चा में ये बात रखी थी कि बाबा के साथ हम एक कमिटमेंट करते हैं कि बाबा आप मेरे कार्य करो, आप और मेरे जो भी कार्य है वो आप करना और आपके जो काम है मैं करूंगा। एक छोटा सा ग्रुप में हम लोगों ने ऐसा रखा था, हंसी में ही और प्यार से ही, एक योग में बैठ के एक सुंदर फीलिंग ही थी कि बाबा हमेशा ये कहते हैं तो चलो ये करते हैं, बाबा के सारे काम हम करते हैं और बाबा को हमारे काम करने को कहते हैं। तो योग में बहुत अच्छी ये बाबा के साथ रो रिहान, और ठीक है बाबा ने भी अग्री किया कि ठीक है तुम्हारे सारे काम मैं करूंगा, मेरे काम, और मेरा काम क्या, बस याद में तल्लीन रहना, विश्व की आत्माओं को सकाश देना, और जैसे सब आत्माओं को मीठी वाणी से, मीठी दृष्टि से, जैसे ना एक ईश्वर की स्मृति दिलाना, यही तो काम है। और मेरा काम जो है विश्व को सकाश देने का, वो वाला काम, और याद में रहने का काम। रियली इतनी सुंदर एक्सपीरियंस थे। हमारे सारे जो कार्य हैं, सेवाओं के जो कार्य हैं, सामने से होता हुआ अनुभव। जो कार्य हमें लगता था कि ये कठिन है, जटिल है, अभी नहीं हो पाएगा, तब होगा। ये सेवा का कार्य हम इनसे मिलने जा रहे हैं, पता नहीं उनका रिस्पांस क्या होगा। सामने से उनका फोन कि नहीं हम आना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, आपको जो मदद चाहिए आप वो मदद हमसे लीजिए, हम तैयार हैं। सामने से इतनी सुंदर फीलिंग जब हमने अपनी जिम्मेवारी उन्हें दे दी कि आप हमारे कार्य करो, हम आपका काम। हम ये देखते थे कि हमारी याद भले कम हो जाए, लेकिन हमारी जो कार्य हैं वो सहज हो रहे हैं। अनुभव है ना। तो ऐसे हम बाबा के महावाक्यों को अनुभव में लाके देखें। बाबा ने कहा तुम मुझे सौंप के तो देखो, अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं मुझे सौंप दो, मैं हूं ना संभालने के लिए, हल्का करने के लिए। आज भी बाबा ने जो बात कही, निमित्त बन जाओ। निमित्त बनेंगे तो डबल लाइट हो जाएंगे। क्या हम डबल लाइट फील करते हैं? निरंतर डबल लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं, निरंतर हमें सफलता का अनुभव होता है, निरंतर मायाजीत स्थिति का अनुभव होता है। यदि निमित्त को अपने अनुभव में ले आएंगे, मैं नहीं, करण करावनहार वो है। एक ही पॉइंट ले लें यदि आज की मुरली से, निमित्त भाव, बस वो करा रहे हैं। करण करावनहार वो मेरी जस्ट मुझे चला रहे हैं। शास्त्रों में कितनी कहानियां हैं, कितनी सारी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांचों ही पांडव आपस में लड़ने लगे। ये एक कथा आती है। अर्जुन ने कहा कि नहीं, मेरे कारण युद्ध जीता गया, मैंने इतने तीर चलाए, देखा नहीं मैंने शत्रुओं का नाश किया, मेरे कारण युद्ध जीता गया। भीम ने कहा नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो, मैंने अपनी गदा से कितने प्रहार किए शत्रुओं पर, सारे शत्रुओं को तो मैंने मारा, मेरा गदा ना होता तो फिर हम महाभारत का युद्ध ना जीतते। युधिष्ठिर जी ने कहा अरे क्या कह रहे हो, मैं बड़ा हूं, मैंने भाले से कितने लोगों को मारा, मेरा भाला चल रहा था चारों तरफ। नकुल सहदेव ने कहा अरे भैया हम भी तो हैं, हमने कितनी तलवारें चलाई, आप लोगों ने सब किया क्या, हमारे कारण युद्ध जीता गया। अब युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन आपस में ही ईगो,
मैंपन, जो बाबा ने आज कहा ना कि जो मैंपन की बात थी कि मैं कहा और माया का द्वार खुला, बाबा ने कहा ना मैंने किया, मेरे कारण युद्ध जीता गया। अब लड़ रहे थे आपस में, अब पांचों ने कहा कि अरे भाई ऐसा करते हैं, लड़ने से क्या फायदा, चलते हैं श्री कृष्ण जी के पास, उनसे पूछते, क्योंकि वही हमारी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, वो बताएंगे कि किसके कारण युद्ध जीता गया। अब गए उनके पास, अब जब गए और उनसे पूछा कि बताइए किसके कारण युद्ध जीता गया, उन्होंने कहा कि यदि मैं अर्जुन का नाम लूंगा तो आप कहेंगे कि अर्जुन आपका प्रिय सखा है, इसलिए आपने अर्जुन का नाम ले लिया, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए ऐसा करते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के पास चलते हैं जिसने पूरे ही 18 दिन के युद्ध को देखा है। बार्बरिक थे, जो किसी कारण से उनको मार दिया गया था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं पूरे ही महाभारत का युद्ध देखूं, तो बस वो ऊपर से उनका गला काट दिया गया था, लेकिन वो देख रहे थे। अब शास्त्रों की ऐसी कथा है, पूरी 18 दिन का युद्ध उन्होंने देखा साक्षी होकर के, कि कौन कितना युद्ध कर रहा है, कौन किसको मार रहा है, वो सारा उनके पास वो आंकड़ा था, क्योंकि उन्होंने ऊपर से देखा था। अब ये सब गए उनके पास श्री कृष्ण जी के साथ, पूछा बताओ भाई किसके कारण युद्ध जीता गया। तो उन्होंने कहा पूरे 18 दिन तक रण क्षेत्र में मुझे ना तो अर्जुन का तीर दिखाई दिया, ना तो भीम का गदा दिखाई दिया, ना ही युधिष्ठिर का भाला दिखाई दिया, और ना ही नकुल सहदेव का ये तलवार दिखाई दिया। तो पांचों नाराज हो गए, फिर तुमको क्या दिखाई दिया, सारे युद्ध में यही तो चल रहा था, शायद तुम सो गए थे। तो उसने कहा नहीं, पूरे युद्ध भूमि में 18 दिन तक मुझे केवल स्वदर्शन चक्र ही दिखाई दे रहा था, और उस स्वदर्शन चक्र ने ही शत्रुओं का, कौरवों का नाश किया, ना कि किसी के तीर ने, ना तो किसी के तलवार ने, ना तो किसी के गदा ने। स्वदर्शन चक्र के कारण पांडव विजय हुए, भगवान के कारण युद्ध जीता गया, ना कि आपके कारण। तो सबका अहम बिल्कुल नष्ट हो गया। तो सच में शास्त्रों की भी ये बातें हमें स्पष्ट करती हैं कि ऊपर से बाबा सारे कार्य करा रहे हैं, मैं क्यों बोझ अपने ऊपर लूं, मैं कर रहा हूं, मेरी जिम्मेवारी है। ये मुझे कितना बोझिल कर, सोचते ही कितना बोझिल हो जाते हैं। और ये भाव रखें, मेरी जो भी परिवार की जिम्मेवारी है, सेवा की जिम्मेवारी है, मेरे ऑफिस का जो वर्क है, ये सब कुछ बाबा कराएंगे। करन करावनहार वो हैं, उन्होंने मुझे निमित्त बना करके यहाँ रखा है, सेवा के लिए रखा है। बाबा ने यदि मुझे यहाँ भेजा है, जरूर इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। बाबा को कराने दें, बाबा को समर्पित करके रखें, फिर देखें कि पुरुषार्थ में कितनी उन्नति होती है, प्रगति होती है, और हम कितने हल्के रहते हैं। ये अनुभव की बात, तो मैं तीसरे स्टेप की बात कर रहा था जहां इस बात को ये बात मेरे ध्यान में आई। अनुभव तब होता है जब हम प्रयोग करते हैं। बाबा कहते हैं योगी बनो, प्रयोगी बनो, ये बाबा के महावाक्य हैं। तो हम प्रयोग जरूर करें। और उसके बाद फोर्थ स्टेप जो आता है वो है स्वरूप बन जाना, एम्बॉडीमेंट। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस करते जाएंगे तो हम एम्बॉडीमेंट बनेंगे। स्वरूप बन जाना हमारा लक्ष्य है, स्वरूप बनना। कई बार कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा की मुरलियों में तो रोज वही बातें होती हैं। हम सब नहीं कहते, जो ज्ञान को समझते हैं, गहराई को समझते हैं, जैसे आप सब बाबा के इतने योग्य बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं। आपका ये नहीं होगा प्रश्न, लेकिन कई बाबा जैसे कहते हैं ना कि जो थोड़े ज्ञान को ऊपर ऊपर से लेते हैं, वो कहते हैं क्या बाबा रोज रोज वही बातें तो कहते हैं, आत्माभिमानी बनो, मुझे याद करो, ये करो, वो करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम स्वरूप नहीं बने हैं, स्वरूप नहीं बने हैं। हमें बाबा ने पंडित बनने को नहीं कहा है कि तुम केवल मैंने जो सुनाया है वो तुम दूसरों को सुनाओ। पंडित की कथा भी बाबा सुनाते हैं ना, कि कहता था कि राम राम कहो बेड़ा पार हो जाएगा। ग्वालन ने तो सुना और वो नदी पार हो जाया करती थी, लेकिन पंडित जी जब गए तो डूब गए, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं था, विश्वास नहीं था, निश्चय नहीं था। उन्होंने खुद इसे एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा था, और ग्वालन ने उसे पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अनुभव किया।
पार हो गई। तो हमें पंडित नहीं बनना, स्वरूप बनना है। स्वरूप, जब तक स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक ज्ञान की जो एक, क्या कहें, प्रत्यक्षता होनी चाहिए, बाबा की जो प्रत्यक्षता होनी चाहिए वो नहीं होगी। क्योंकि बाबा का ही एक महावाक्य मैं आपके साथ शेयर करता हूं, फिर आपके क्वेश्चंस भी होंगे, आप 15 मिनट्स वो लीजिएगा। रमेश भाई जी जो हमारे वरिष्ठ भ्राता थे, आप सभी जानते होंगे, वो एक बार अव्यक्त बाप दादा से मंच पर मिल रहे थे और मंच पर मिलते हुए उन्होंने बाबा से एक बात पूछी कि बाबा, गीता ज्ञानदाता आप हैं, श्री कृष्ण नहीं हैं, ये बात हम सारे संसार में कैसे प्रत्यक्ष करें? कब ये प्रत्यक्षता होगी, कब ये बात लोग जानेंगे? हम उसके लिए क्या एफर्ट करें कि गीता ज्ञानदाता परमात्मा शिव हैं, आप हैं, श्री कृष्ण नहीं है। तो बाबा ने एक लाइन में इतना सुंदर और दिल को छूने वाली और हम सबके चिंतन के लिए बात है, वो जवाब दिया था। बाबा के महावाक्य हैं कि जब गीता का ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तब गीता ज्ञानदाता स्वतः सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। गीता ज्ञान अर्थात ये जो हमने अभी सुनी, जो भगवान ने सुनाया, जब गीता का ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तब गीता ज्ञानदाता स्वतः सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। कितनी बड़ी और गहरी बात है, हमारे लिए कितना सुंदर होमवर्क है कि जो मैं सुना रहा हूं जीवन में उतार लो, भगवान स्वतः प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम संदेश ना दें, अब सेवाओं के स्वरूप को एक स्तर और ऊपर लेकर के चले ना। हम गली गली जाकर, भारत में तो नगाड़े बजाते रहे हैं अभी तक, अब भी बजाते हैं, अब कोरोना के कारण ये सब थमा हुआ है, न तो भारत की सेवाएं आप जानते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, मेले करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, कितनी सारी चीजें। तो अब तक गांव गांव जाकर के हम ये कहते रहे हैं कि जागो जागो भगवान आ गए हैं, जागो जागो भगवान आ गए हैं, लेकिन लोग अब भी सोए हुए हैं। क्या कारण? हमने समझा, संदेश हमने दिया, अपना एक कर्तव्य पूरा किया, लेकिन मुझे लगता है एक स्टेप यदि हम आगे बढ़ें, देखिए यदि किसी को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या होता है? 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो वो व्यक्ति किसी को नहीं बताता कि मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। वो खुशी में उछलता रहता है, डांस करता रहता है, उसके चेहरे में एक नूर आ जाता है, एक खुशी आ जाती है, एक चमक आ जाती है। और लोग उसके पास आके पूछते हैं जब वो खुशी में उछलता रहता है, तो क्या बात है भाई, आपको क्या मिल गया है जो आप इतने खुश हो रहे हैं? और तब वो सुनाता है कि मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। वो किसी को सुनाने नहीं जाता, लोग उसके पास उसकी उछल को, उसकी खुशी को, उसकी मुस्कान को, उसके नूर को देख करके आते हैं कि तुम बताओ तुम्हें क्या मिल गया है जो इतने खुश हो रहे हो, हमारे पास तो इतनी खुशी है नहीं। अब हम ये दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को बताते हैं कि हमें भगवान मिल गए हैं, चलो हम तुमको भगवान से मिलाते हैं। आपकी सेवा का स्वरूप अलग होगा, आप डायरेक्ट शायद ये ना भी कहें, लेकिन भारत में तो डायरेक्ट कहते हैं, हमें भगवान मिल गए हैं, चलो हम आपको भगवान से मिलाते हैं। अच्छा, मैं यदि ये किसी से कह रहा हूं और मेरे ही चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, मेरे ही चेहरे पे तनाव है, उदासी है, चिंता है, तनाव है, टेंशन, तो क्या वो इस बात को मानेगा कि मुझे भगवान मिल गए हैं? वो यही कहेगा ना कि भाई साहब, आपके चेहरे को देख करके तो ये नहीं लगता कि आपको भगवान मिल गए हैं और आप मुझे भगवान से मिला सकते हैं। जिसे भगवान मिल जाए उसका चेहरा कैसा होगा, उसका जीवन कैसा होगा, वो कितना तृप्त होगा, कितना आनंदित होगा, कितना भरपूर होगा, कितनी रूहानियत होगी, चेहरे पर कितना नूर होगा, उसकी वाइब्रेशंस कितनी पॉजिटिव होंगे, कितनी सुकून से भरे हुए होंगे, होंगे या नहीं होंगे? तो मुझे लगता है एक स्टेप आगे हम तब पहुंच पाएंगे जब ये 4th बात मैं कह रहा हूं कि स्वरूप। अब लोग सुनना नहीं चाहते, बाबा ही कहते हैं सुनते हुए लोग थक गए हैं, अब देखना चाहते हैं।
तो क्यों ना हम चलते फिरते म्यूजियम बन जाएं, क्यों ना चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएं, क्यों ना चलते फिरते अल्लाह लोग बन जाएं, अवतरित फरिश्ते बन जाएं, जिनको देख करके लोग आकृष्ट हों, जिनको देख करके लोग पूछें कि क्या मिल गया है आपको, जो आपको मिला है हमें भी बताओ, हम भी वो पाना चाहते हैं। ये होगा स्वरूप से। तो हम यदि एक पॉइंट लेते हैं ना, उस एक पॉइंट को इसी गहराई में लेकर के चला करें तो बहुत बहुत आनंद आएगा आपको। तो वो पॉइंट आपको याद भी रहेगी, उसके स्वरूप भी बनते चलेंगे। फिर हम कल की मुरली जब सुने तो कल फिर से एक सुंदर सी पॉइंट लें। एक पॉइंट जो हमने लिया उसको बहुत गहराई से मनन चिंतन प्रैक्टिस करते हुए उसके स्वरूप बनते चलें, उसके अनुभवी बनते चलें, इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो सचमुच आपको ऐसा लगेगा कि पूरा ही जो बाबा ने हमें मुरली में कहा है उसका सार हमारे जीवन में आता चल रहा है। और एक अच्छा स्टूडेंट भी तो वही होता है ना कि जो होमवर्क आज की मुरली में मिला, मैं उसमें से, ठीक है जैसे हमने कहा कि 2-3 बातें भी हो सकती हैं, लेकिन मान लीजिए 2-3 बातें ना भी हो तो एक भी बात, एक बात बहुत है यदि उसकी बहुत गहराई में सूक्ष्मता में उतरा जाए तो इस चीज को हम जरूर अपने जीवन में लाते चलेंगे और इसका सुंदर स्वरूप बनते चलेंगे। ठीक है ना? अब आपके कुछ प्रश्न हो तो जरूर मैं चाहूंगा आप पूछें। मधुबन में सब बहुत बहुत अच्छे हैं, यद्यपि कोरोना का प्रवेश, अब चरण स्पर्श करने कोरोना भी मधुबन में आ गया है। शांतिवन में कुछ भाई उससे प्रभावित हैं, तो उन लोगों को अलग रखा गया है और ट्रीटमेंट चल रही है। पांडव भवन में और ज्ञान सरोवर में भी एक भाई ज्ञान सरोवर से निकले हैं, उनको हॉस्पिटल के पास रखा गया है। और पांडव भवन से भी शायद 2 भाई हैं, हॉस्पिटल में भी 3-4 हैं। तो बस शायद कोरोना को समाप्त होना है तो प्रभु के दर पे आ गया है, प्रभु के दर्शन करने के लिए यहाँ से उसकी समाप्ति होगी। हम लोग तो यही पॉजिटिव रूप रखते हैं, लेकिन आप सब वहाँ सुरक्षित होंगे और अपनी सुरक्षा का भी पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी यद्यपि मैंने एक पॉजिटिव बात कही, लेकिन हम सबको भी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना है और रखा भी जा रहा है। और आप सब भी वहाँ पे सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे, बाबा की याद में मग्न होंगे, ऐसी हमारी कामना है। और साथ ही ऐसा आप कर भी रहे होंगे। बहुत खुशी होती है आप सबको वहां देख करके कि इतने दूर अकेले रहते हुए सभी नियम धारणाओं में एक्यूरेट चलना, बाबा तो इतनी तारीफ करते हैं। और जैसे मैंने आज कहा, हम सब भी यही मानते हैं कि आप सब वो महावीर हैं जो सीताओं को ढूंढने के लिए गए हुए हैं, और महावीर को ही तो भेजा जाता है ना। देखिए इतनी बड़ी वानर सेना थी, उसमें से हनुमान को ही चुना गया कि नहीं आप ही जा सकते हो, आप ही पार कर सकते हो। और जो भी विपदाएं बाधाएं रास्ते में आने वाली हैं, जो भी असुर आने वाले हैं, कितनी बड़ी राक्षसी थी, राक्षसों का देश था, वहां पे एक राम के भरोसे और साथ ही साथ अपने ऊपर भी संपूर्ण निश्चय रखते हुए, राम का नाम लेते हुए सीता मैया तक संदेश पहुंचाना और फिर रावण की लंका को, बुराइयों को आग लगाना, ये तो महावीर ही कर सकते थे। तो आप सब सचमुच बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। हम सबको बहुत खुशी होती है आप सबको देख करके। भले ही व्यक्तिगत रूप से मुलाकात सबसे नहीं हो पाती है, आप लोग आते हैं, बाबा से मिलते हैं, अपने सेशंस में बिजी रहते हैं, लेकिन दूर से भी देख करके यहाँ के भी भाइयों की फीलिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देशवासियों की तो है ही, लेकिन यहाँ के भी हमारे सभी भाइयों की आप लोगों के लिए बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत सम्मान है, क्योंकि आप सब पूरी निष्ठा से, लगन से वहाँ बाबा की सेवा भी कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं और यज्ञ को भी आप भरपूर करते रहते हैं। तो सचमुच आप सब साधुवाद के पात्र हैं। तो दिल की बहुत बहुत दुआएं हैं, बहुत बहुत प्यार है, मधुबन की तरफ से बहुत बहुत याद है। अब चाहूंगा कुछ प्रश्न यदि हो तो सौरभ है, लक्ष्मी बहन थैंक यू जरूर सो रखें। मच भाई जी। भाई जी जैसे बोल रहे थे तो स्वरूप की बात कर रहे थे, तो भाई जी से तो ईश्वर का रूप दिखता है, इसलिए नाम भी रूपेश है। तो वी आर सो फॉर्चुनेट भाई जी, बहुत आनंदमय सबको अनुभव हुआ। और जो भी कुछ शेयर करना चाहे, प्रश्न पूछना चाहे, तो भाई जी हैज फ्यू मिनट्स। थैंक यू। जो रुपेश भाई, ओम शांति। जो बाबा कहते हैं कि एक ही सेकंड में 5 स्वरूपों का अनुभव कर सकते हो, तो हम एक सेकंड में
क्या हमारा वो जो स्वरूप है वो विजुलाइज करे कि जैसे कि आत्मा को हम फटाफट विजुलाइज करें? ये प्रश्न मन में उठता है, तो उसका थोड़ा क्लैरिटी। भगवान का सेकंड थोड़ा सा बड़ा है। बाबा जब सेकंड कहते हैं तो बाबा का सेकंड अलग है। भाव ये है बाबा का, एक सेकंड में हम स्वरूप में स्थित हों। अब एक सेकंड में पांचों स्वरूपों को तो नहीं घुमाया जा सकता, लेकिन बाबा का भाव है सेकंड में तुम स्वरूप में स्थित हो। जैसे हम सेकंड में आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए, सेकंड में हम परम धाम के स्वरूप में अनादि स्वरूप में स्थित हो गए। सेकंड में, सेकंड अर्थात आपको जितना वक्त स्थित होना है आप स्थित होकर के फिर अपने इन पांचों स्वरूपों में स्थित हों। तो बाबा के सेकंड का भाव हम अपने सेकंड से ना लें। बाबा का भाव ये है कि बस ऑर्डर किया और स्थित हुए, ऑर्डर किया और स्वरूप बने। तो बाबा का भाव ये है। बाकी आप आराम से 5 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, जितना आपके पास वक्त है आराम से पांचों स्वरूपों में स्थित होने का अभ्यास करते रहें। और जितनी इसकी प्रैक्टिस होती जाती है उतना फिर हम सेकंड में, जो बाबा चाहते हैं ना कि एक सेकंड में स्वराज्य अधिकारी हो, मालिक हो। इसीलिए मालिक अर्थात ऑर्डर किया और ऑर्डर का पालन हुआ। मन ने ऑर्डर का पालन किया। ऐसा नहीं कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि चलो परम धाम में स्थित हो जाओ और मेरा मन बाजार में घूमने चला गया, मेरा मन किसी कहीं और चला गया, कुछ और सोचने लगा। तो ये नहीं, ये स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं है। तो बाबा चाहते हैं सेकंड अर्थात तुम मालिक बन जाओ, स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। कहा? स्थित हुए। तो इसका भाव ये है। थैंक यू भैया। और 1 सेकंड का पेपर का भी क्या मतलब है? तो बाबा का ज्यादा टाइम होगा। नहीं नहीं नहीं, सेकंड जो मैंने आपको कहा भाव वही है। सेकंड देखिए, वो कहते हैं ना कि सेकंड का मतलब ये हुआ कि जब आपका अंत काल आता है, सभी का आता है, तो उस समय पे और चीजें ध्यान में यदि आती हैं तो वहां भी सेकंड मतलब यही वाली बात है कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास 1 दिन का भी समय है, आपके पास 7 दिन का भी समय है, लेकिन उस समय को आपने कैसे बिताया? नहीं, उसमें कितनी ईश्वर की स्मृति रही, बाबा की स्मृति रही, घर चलने की स्मृति रही, अपने श्रेष्ठ स्वरूपों की स्मृति रही, और कितना हाय हाय रहा, कितना मेरा मेरा रहा, कितने मेरे संबंधी याद आए, कितने मेरे वो जो इनकम्प्लीट वर्क हैं वो मुझे याद आ गए, अरे मुझे ये भी कर लेना था, कितना पश्चाताप का स्वरूप रहा। तो वो 1 सेकंड भी जो है, उस 1 सेकंड का भी भाव यही है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। लेकिन यदि मान लीजिए मेरे पास 1 दिन या 1 हफ्ते या 1 मास भी, जैसे डॉक्टर भी बता देते हैं ना कि आपके पास 1 मास का समय है, अब उस 1 मास के समय में मेरी ये स्थिति कितनी रही जिसको बाबा चाहते हैं याद में मग्न, अन्य आत्माओं को वाइब्रेशन देने में मग्न, अपने श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में मग्न, और कितना पुराने स्वभाव, संस्कार, तेरा मेरा, पश्चाताप, ये सब कितना रहा। और ये होगा क्योंकि जब व्यक्ति अंत समय में पहुंचता है तो उस समय ना उसे सारी चीजें आती ही हैं याद, जो हमने पूरे जीवन किया होता है। यदि वो अकाउंट हमने क्लियर नहीं किया है तो वो याद आती ही आती। यदि हम किसी से अटैच्ड हैं, चाहे वो किसी कोई व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, वो याद आता ही आता है। इसलिए बाबा अंत काल 1 सेकंड का पेपर इस हिसाब से कहते हैं कि यदि बाबा कहे कि चलो, यदि मुझे आया कि बस अब चलना है, तो उस समय कोई और चीज तो याद नहीं आएगी, तो वो मेरे पद को कम करने वाला हो जाएगा ना। तो अंतमति सोगति का भाव ये कि अंत में केवल बाबा की याद रहे, और वो सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, दिन भी हो सकते हैं, लेकिन हम इस रूप में चेक करें कि उस समय हमारी अवस्था कैसी रहेगी। ओम शांति भाई जी, हमारे एक प्रश्न था, जो बाबा को ब्राइड ग्रूम रूप में कैसा याद करना है, क्योंकि जो भाई का जो शरीर में रहेगा ना, इतना साल से अभ्यास भी हो गया फिर भाई, सो इसलिए ब्राइड का, ब्राइड ग्रूम का, और जैसा आपने बताया अंतकाल बाबा बोलते हैं श्री सिमरे, उससे बचने का क्या कैसे? देखिए स्थूल भाव तो यहाँ नहीं है बिल्कुल भी कि हम ब्राइड और ब्राइड ग्रूम जब शब्द यूज करते हैं तो कोई पुरुष
का भान या स्त्री का भान, हम लोग तो वैसे भी देह भान से ऊपर उठने वाले हैं। अशरीरी स्थिति या आत्मा से ही हमारे इस ज्ञान मार्ग की शुरुआत होती है। तो यहाँ स्थूल कोई ऐसा भाव नहीं है। बाबा जो कहते हैं उसका भाव ये है, एक पहले मैं बाबा का महावाक्य आपको याद दिलाना चाहूंगा। बाबा ने कहा है, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में ने कहा ना कि तुम सब भक्तियां हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो। तो वास्तव में आत्माएं सभी सजनियां हैं। यहाँ शरीर वाली तो बात ही नहीं है, आत्माएं सभी सजनियां हैं और वो एक साजन है, अर्थात प्रियतम है। तो जब सजनी और साजन की बात होती है तो एक प्रेम भरे नाते की बात होती है, एक डेडिकेशन की बात होती है, एक अपनत्व का भाव होता है, एक मेरी उनके प्रति समर्पणता का भाव होता है। तो इस संबंध से, इस रूप से हम उन्हें याद करते हैं कि वो मेरे साजन, और वो यदि मेरे साजन हैं तो जैसे कहते हैं ना लौकिक में भी कि एक से आपकी सगाई हो गई, शादी हो गई, तो फिर मन बुद्धि और कहीं यदि जाए तो उसे फिर बेवफाई कहते हैं। तो ये बाबा चाहते हैं कि यदि तुम मेरे बन गए तो मन बुद्धि अब मुझसे ही लगा रहे, कहीं और मन बुद्धि ना जाए। याद करने की जो बात है या अनुभूति की जो बात है, हम निराकारी रूप में इस स्वरूप की अनुभूति करें, बाबा के साथ उस संबंध के साथ रूह रिहान करें। तो वो जो अपनत्व है, वो जो प्यार है, वो जो बाबा एक जो ये जो फीलिंग है ना कि मैं सजनी हूं, उसकी अनुभूति बाबा उस स्वरूप में कराते हैं। तो मैं मेल कॉस्ट्यूम में हूं ये ना सोचें, उससे हम अलग हों। बाबा का जो महावाक्य मैं आपको याद दिलाना चाहता था वो ये था, बाबा का एक अव्यक्त महावाक्य है, जब तक तुम अपने आप को शक्ति नहीं समझोगे तब तक शिव से शक्ति नहीं ले पाओगे। तो शिव की शक्ति मिलती ही तब है जब तुम खुद को शक्ति समझते हो। शक्ति समझना अर्थात जैसे मैं इस भान में नहीं कि पुरुष हूं या स्त्री, लेकिन आत्मा हूं, सजनी हूं, सीता हूं या पार्वती हूं, उसकी हूं, वो मेरा साजन है, वो मेरा अपना है। तो हम एक रूह रिहान के माध्यम से उस फीलिंग को, उस अनुभव को कर सकते हैं। और जब उसको साजन के रूप में हम, जैसे नहीं हम कहते हैं कि आज मैं बाबा से ये शक्ति लूंगा या बाबा से ये अनुभूति करूंगा, तो कभी आप आत्मा बन के बाबा के साथ इस रूप में भी बैठेंगे तो आपको उसकी सुंदर फीलिंग भी बाबा जरूर कराएंगे। तो देह से नहीं, लेकिन देह से न्यारे होकर के आत्मा बन करके हम इस अनुभूति को करें। ओम शांति भाई जी। जी। माया पे एक प्रश्न है, जैसे कि बाबा तो अलग अलग इस पे उस पे उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। टाइगर स्वरूप में आएगी, बड़े स्वरूप में आएंगी, सूक्ष्म सटल स्वरूप में आएगी। तो जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ता है फिर वो सटल 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 स्वरूप में आना शुरू होता है। तो क्या ये हमारी तर्क बुद्धि है माया, या फिर ये वातावरण के वाइब्रेशंस होते हैं, ये क्या? मुझे अभी तक डिटेल कभी नहीं समझा है। देखिए, स्थिति जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सूक्ष्मता से हम माया को भी समझते जाते हैं। आपने जैसे तर्क बुद्धि कहा, तो वो बुद्धि के लेवल पे भी जिस मैंपन की बात हम करते हैं, बाबा ने कई बार कहा है ना कि जो पढ़ा है, जो सुना है, उसको एक तरफ रख दो। अब मैं जो सुना रहा हूं वो तुम सुनो। जिज्ञासा के भाव से, चिंतन के भाव से, दूसरों को क्लियर करने के भाव से हम चिंतन जरूर करें। लेकिन साइंस तो ये कहता है, लोग तो ये कहते हैं, यदि उस बात के आधार पे हम बाबा के ज्ञान से टैली करते हैं तो वो भी माया का एक रूप बन जाती है। और कईयों को मैंने देखा है ज्ञान से दूर होते हुए इसी आधार पे कि डायनासोर विज्ञान ये कह रहा है और यहाँ तो कोई वर्णन ही नहीं है, इतने करोड़ों वर्ष की सृष्टि लोग कह रहे हैं, लोग बुद्धू थोड़ी हैं, साइंस वाले मूर्ख थोड़ी हैं। ठीक है, विज्ञान की जो बात है वो बात हम सब जानते हैं कि विज्ञान जैसे एक क्रमिक विकास है। आज जो बात है वो कल बदल जाएगी, परसों बदल जाएगी। भगवान ज्ञान के सागर हैं, वो जो दे रहे हैं वो संपूर्ण सत्य बताएंगे, संपूर्ण सत्य कहेंगे। इस बात को बुद्धि में रखते हुए यदि हम चीजों को समझने और समझाने के लिए चिंतन करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि उसे ही हम प्राथमिकता देने लगते हैं तो ये हमारे लिए एक माया का रूप ले लेती है।
अच्छा, दूसरा, जब हम ज्ञान में आते हैं तब से लेकर के जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी समझ भी विकसित होती चलती है कि कौन सी चीज माया है। तो वो एक लेवल हमारा जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो चीज हमारी समझ में आती जाती है, ज्ञान के आधार पे भी, अपने अनुभव के आधार पे भी। तो उस चीज के आधार पे भी हमें चलना चाहिए। कई बार बाहरी तौर पे भी, प्रकृति के रूप में या फिर लोगों के साथ जो हमारे हिसाब किताब हैं उस रूप में भी माया हमारे सम्मुख आती है, लेकिन उससे हमें कैसे निपटना है बाबा ने उसका भी स्वरूप हम सबको स्पष्ट कर दिया है। मूल बात है जो मुझे ऐसा लगता है, हमारे अंदर के जो स्वभाव संस्कार हैं जो पुराने हैं वो ज्यादातर माया के रूप में हमारे पेपर के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। तो उस चीज को जीतना, उस चीज को परिवर्तित करना, वो हमारा ज्यादा लक्ष्य होना चाहिए। बाहरी चीजों पर हमारा थोड़ा सा जो प्रभाव है या हमारी पकड़ है या हम जिस रूप में उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, हो सकता है उसमें हमारी लिमिटेशन हो, लेकिन अंदर की जो माया है वहां से हमें जरूर शुरुआत करनी है। और यहां हमने जीत प्राप्त कर ली तो बाहर की जो बातें हमारे सामने आती हैं उनको जीतना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब तक हमने जैसा भी समझा हो, जहां तक भी हमने समझा हो, बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे तुम योद्धा बनते जाओगे, महावीर बनते जाओगे, रुस्तम बनते जाओगे, माया भी तुमसे रुस्तम होकर के लड़ेगी। इसका भाव यही है कि माया को हम सूक्ष्म रूप से समझते चलते हैं और सूक्ष्म रूप से फिर उससे युद्ध भी प्रारंभ होता है। लेकिन उस पर ज्यादा हम फोकस ना करके अपना फोकस सर्वशक्तिवान पर रखें, अपना फोकस अपनी प्राप्तियों पर रखें, अपना फोकस अपने स्वमान पर रखें। तो जितनी ज्यादा हम सबल होते जाएंगे, शक्तिशाली होते जाएंगे, ऑटोमेटिक माया को यदि हमने समझा भी या वो सामने भी आई तो उस पर विजय प्राप्त करते चलेंगे। थैंक यू। आप खुद आकर सुनाते ओम हैं शांति भाई मदीन से साहब, पावन, फिर पावन मेरा भी शक्ति एक क्वेश्चन है। ओम शांति, जिस पे रिपीट गुड कैसे हो इवनिंग आपकी। वह भी या बताते बाबा हैं। ने 84 का चक्र है, बताया है हम ना, पतित क्यों एक बने, सेकंड है। फिर पावन बन कहाँ जाना। अच्छा, अच्छा, दो प्रश्न एक हाँ साथ आ हाँ, रहे अच्छा, एक बाबा ने पूछ लें। हाँ, बाबा ने बताया है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन लोगों का जो ये है, ब्रह्मा का स्थापना का, विष्णु का पालना का, शंकर का तो कोई है ही नहीं, वो तो विनाश तो अपने आप ही होता है। तो फिर त्रिमूर्ति का ये जो बताया है वो क्या है, उसका इम्पोर्टेंस? शंकर का अगर कोई पार्ट ही नहीं है तो शंकर को क्यों दिखाया है? देखिए, ये तो वर्तमान समय बाबा के जो कर्तव्य हैं उसे ही एक रूप दे दिया गया है। ठीक है, ब्रह्मा हमारे साथ साकार में है, लेकिन विष्णु को भी जो रूप दिया गया है उस प्रकार से चार भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं, बाबा ने ये स्पष्ट किया है। और शंकर भी बाबा ने ये कहा तुम्हारे तपस्वी स्वरूप का ही यादगार है। तो जैसे आज की मुरली में ही बाबा ने ये बात कही ना, जिसको मैं एक बार अंडरलाइन करा रहा था आपको, कि एक धर्म की स्थापना और बाकी सबका विनाश बाबा आकर करा देते हैं। तो बाबा और हम सबके कर्तव्यों का ही ये एक गायन है जिसको एक रूप दे दिया गया है। अच्छा, मान लीजिए जैसे देखिए हमारे यहाँ गणेश की पूजा होती है, तो अब गणेश जी जैसा तो कोई रूप है नहीं ना किसी का, राइट? ऐसे ही किसी अन्य देवता को जो चार भुजा वाले हैं या आठ भुजा वाली देवियां हैं, तो जो आध्यात्मिक कर्तव्य हुए हैं संगम युग पर, उन कर्तव्यों को ये रूप दे दिया गया है कि हाँ भाई, ये विष्णु या ये शंकर, ये कर्तव्य परमात्मा के और हम सबके हैं। तो ब्रह्मा के साथ जो आपने कहा कि स्थापना का रूप है, शंकर का जो विनाश का रूप है, तो शंकर जी कोई स्थूल रूप में नहीं है, लेकिन जब हम सभी साधना करते करते अपनी एक चरम ऊंचाई पर पहुंचेंगे, एक अंतिम बीज रूप स्थिति में पहुंचेंगे हम सब मिलकर के सामूहिक रूप से, तो संसार का जो विनाश होगा उसके लिए कहा गया है कि ऐसी शंकर जैसी तपस्वी आत्माएं जिन्होंने अपनी आंखें खोली और विनाश हो गया, हमारे कर्तव्य का यादगार। पालना का जो स्वरूप है विष्णु जी का, वो पालना भी बाबा अभी ही बताते हैं कि चलो वहां तो वो पालना होगी ही होगी, लेकिन यहाँ पे भी बाबा की जो पालना है हम सब आत्माओं को प्राप्त हुई है, वो भी इस स्वरूप में दिखाया जाता है। तो जब कभी भी हम त्रिमूर्ति कहते हैं तो ये एक आध्यात्मिक भाव है जो बाबा और हम सबके कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। इसका स्थूल रूप से जैसे वहां पे दिखाया जाता है वैसा कोई रूप नहीं है।
समझ गया, थैंक यू भैया। से हो बहुत गया, शिव शंकर को एक समझ लिया लोगों ने, और भक्ति जी मार्ग में समझाने में बहुत होता है, मतलब कि पुरुषार्थ करना पड़ता है। जी। थैंक यू वेरी मच। अब यही पुरुषार्थ करने का तो फल आपको राज तिलक मिलता है कि जो मिक्स हो गई है सब बातें, लोगों ने कृष्ण को, ब्रह्मा को, शिव को, सबको मिक्स कर दिया है, सबके कर्तव्यों को। तो अब यही स्पष्ट करने का जो हम लोगों का पुरुषार्थ है, सेवा है, उसी सेवा का फल हम लोगों को राज तिलक मिलता है ना। तो बाबा ने ये कर्तव्य हम सबको दिया है। तो बहुत प्यार से मूल बात है, मुझे ऐसा लगता है, और मेरे अपने अनुभव में ये बात है, जितना हम अपनी बहुत सुंदर और श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होते चलते हैं ना, तो सामने वाली आत्माओं के प्रश्न शांत हो जाते हैं। जिज्ञासा वाले प्रश्न जरूर रहते हैं, लेकिन बाहर जो आत्माएं बहुत सारे प्रश्न करती हैं ना, उन आत्माओं को हम अपनी सुंदर स्थिति में स्थित होकर के उन्हें वो दें जिसकी उन्हें जरूरत है, और वो वहीं आ जाते हैं सचमुच जिसकी उन्हें जरूरत है। वो शांति, वो प्रेम, वो शक्ति, वो परमात्मा मिलन, वो समस्याओं का हरण, लोगों को ये चाहिए। तो अब सेवाओं का स्वरूप जैसे ना पूरी तरह से इस रूप का हो गया, तो हम अपनी इतनी सुंदर आध्यात्मिक स्थिति में रहें, बाबा के साथ कंबाइंड रहें, कि लोगों के प्रश्न हमारे सामने आकर खत्म हो जाएं, उनकी समस्याएं हमारे सामने आकर खत्म हो जाएं, उनके दुख दूर हो जाएं। तो रियल में हम जो बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, ज्ञान को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, वो कार्य हम लोगों से होगा। जी, अगला प्रश्न। घर वाले ही ज्यादा प्रश्न करते हैं, फिर हम बोलते हैं तीनों स्वरूप एक ही है करके, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और शंकर की तपस्या से हम सब कुछ बनते हैं करके। नहीं, देखिए, ज्ञान के आधार पे बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें मूंझने वाली कोई भी बात नहीं है। वास्तव में जैसे बाबा ने स्पष्ट किया है, पुरियों की जैसे मान लीजिए ऊपर बात है, पहले से हम ज्ञान देते आए हैं कि वो 3 पुरी है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। लेकिन अब जैसे जैसे ज्ञान रिफाइन हुआ, तो बाबा ने समझाया ना कि ऐसी कोई पूरी नहीं है, ऊपर सूक्ष्म वतन है जहां ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप है। बाबा ने अपना कार्य करने के लिए जैसे सूक्ष्म वतन की रचना की, और वहां से ये कार्य अपना प्रारंभ किया। ऐसी कोई पूरी नहीं है, बाबा ने स्पष्ट किया। अच्छा, पहले हम ये भी बताया करते थे कि शिव जो है, परमात्मा जो है, वो अंगुष्ठाकार है, राइट। मतलब बाबा ने पहले ये बताया, क्योंकि अब वही वाली बात है, अब केजी के बच्चे को बहुत ऊंची बात तो समझाई नहीं जा सकती। तो शुरुआत थी, तो ज्ञान को भी उसी आधार पे बाबा ने समझाना शुरू किया जैसे हमने शास्त्रों में सुना था, ताकि हम उस चीज के साथ अपने आप को मिलाप कर सकें। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारी समझ विकसित होती गई, हमारा योग बढ़ता गया, तो बाबा ने उन चीजों को रिफाइन करना शुरू कर दिया। तो हम भी रिफाइन ज्ञान को अब समझ करके रखें, और यदि कोई भक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति आता है, तो हम उस आधार पे उन्हें जरूर स्पष्ट करें, लेकिन स्पष्टीकरण हमें भी जरूर हो। जी, और किसी को पूछना है? नहीं तो मैं एक प्रश्न पूछना ओम चाहती ओम शांति। ओम मेरे को प्रश्न नहीं है, एक अनुभव, आज का अनुभव बताता हूँ। कि आपका नाम है रूपेश, तो पीछे से पड़ेगा तो सपेरू। तो एक सपेरा जब बीन बजाता है तो नाग डांस करते रहते हैं। ऐसा आज आपने ज्ञान और मुरली का बीन बजाकर हम सबको बाबा के साथ नाचते हुए है, ऐसा अनुभव कराया। ओम शांति। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू वेरी मच। तो आप ऐसे ही नाचते रहिएगा। आप नाचने को सिखाते रहेगा। नहीं, हर रोज आपको आना पड़ेगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया आप सभी का। और बाबा एक का समय ज्ञान का चाहता है। प्रश्न है रुपेश भाई, कि जो लौकिक में कभी ऐसे तो हमें तो नहीं उठता है, लेकिन बाबा जैसे बताते हैं कि 111 से जो शुरुआत होगा सतयुग में, लक्ष्मी नारायण का जब भी कोरोनेशन हो जाएगा, राज्य आ जाएगा। और ये अभी दुनिया में जो कहते हैं ना, 2500 साल से समझो हमारा सतयुग त्रेता का हो गया, और अभी कलयुग के अंत तक का जो संवत चलता है, विक्रम संवत, तो उसमें कैसे ये अभी जो है चलता है 2020 ही है। वैसे तो 2500, और जो जितना समय कम है 100 साल में, 15-16 साल वो होना चाहिए ना। तो ऐसा प्रश्न पूछते हैं कभी, तो हमें क्या आंसर
बाबा ने वैसे 100 साल का संगम युग कहा है, तो 36 तक तो संगम युग है, जिसमें कि ये सारे ही स्थापना और विनाश का कार्य चलना है। और बाबा के अनुसार यदि हम चलें और माने तो 36 से 111 की शुरुआत होनी थी। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि जब ये गद्दी पर बैठेंगे लक्ष्मी नारायण, उसके बाद ये 111 की शुरुआत होती है। तो दोनों बातें हैं। तो मुझे जहां तक लगता है, ये मेरी अपनी समझ है और एक अपना चिंतन है, कि बाबा जैसे नहीं कहते थे कि अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली नहीं आएगी, ताकि हम लोग अपने पुरुषार्थ को बहुत श्रेष्ठ कर सकें, बहुत सुंदर कर सकें। ऐसे न बैठे रहें कि बस अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। तो संभव है कि भले ही 36 की बात हम करते हैं, लेकिन कृष्ण का आगमन, उनका बड़ा होना, देवताओं का आना और सारी ही जो सोने के महलों का निर्माण हो, तो उन सब के कार्यों में भी वक्त लगेगा। और अभी जो बाबा ने कई लंबी चीजें कही हैं, हाहाकार और जय जयकार का समय, वो सारी चीजें भी हम सबको देखनी है और सब चीजों की सफाई होनी जो प्रकृति के माध्यम से होनी। तो मुझे लगता है कि हम टाइम को इस रूप में ना बांधें जो बाबा कहते आए हैं। 100 साल की में तो हम इसे मानते ही हैं, लेकिन वहां से एक शुरुआत हो जाए ये ना लेकर के, हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन इसमें हम अपने आप को उलझाएं ना और दूसरों को उलझने भी ना दें। वर्तमान में रहें। मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान को हम देखते हैं तो वर्तमान की स्थितियों को देख करके तो स्पष्ट लगता है ना कि कितना भयावह स्थिति की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। DRDO में हमारी एक साइंटिस्ट बहन है, उन्होंने ग्लेशियर पर अभी जस्ट 3-4 मास पहले ही अपना PhD कंप्लीट किया। तो बता रही थी कि नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स हैं, मतलब सैकड़ों किलोमीटर्स की जो वर्ग किलोमीटर में फैले हुए जो वो हैं, उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। और वो यदि एक साथ, उन दरारें इतनी बड़ी हैं कि यदि वो पिघल करके सागर के साथ मिलती हैं, सैकड़ों वर्ग किलोमीटर की ये ग्लेशियर्स, तो स्थितियां कितनी भयावह हो जाएंगी। पानी कैसे बढ़ेगा, कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो एक बैलेंस बना हुआ है एक्सिस, उसमें कैसे चेंजेस आएंगे, और जो हमारा घर अभी मान लो सीधा है वो टेढ़ा हो जाए तो क्या स्थिति होगी। तो स्थितियां तो हम सबके सामने हैं, लेकिन समय में हमें इसे ना बांधें कि किस समय तक एग्जैक्ट इस डेट में ये कार्य हो जाएगा। थोड़ा सा हमें ना इसके साथ फ्लेक्सिबल होकर के चलना होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कार्य बाकी हैं जो बाबा ने हमें कहे हैं। हमें अपने इस अंतिम सेवा के लिए जरूर तैयार हो जाना है, कि मैं तैयार हो जाऊं, क्योंकि मैं अपने अंतिम समय के लिए नहीं कह सकता ना कि मेरा अंतिम समय 36 में ही आएगा, राइट? 25 में भी आ सकता है, 30 में भी आ सकता है, 21 या 22 में भी आ सकता है। मैं तो अपनी संपूर्ण तैयारी कर लूं, मैं तो अपनी संपूर्ण प्राप्ति कर लूं भगवान से, और मैं अपनी भविष्य की सेवा के लिए तैयार हो जाऊं। बाकी बाबा ने एग्जैक्ट यदि डेट नहीं दिया है तो हम लोग भी उसकी चर्चा ज्यादा ना करें। बस ये अपनी स्थापना के कार्य को तेज गति से बढ़ाएं, अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति से बढ़ाएं, और साथ ही जो आने वाला समय है उस सेवा के लिए खुद को तैयार करें। बाकी आगे देखते हैं, वेट एंड सी, जो भी होगा अच्छे से अच्छा होगा। ड्रामा कल्याणकारी है और बाबा हमारे कल्याणकारी हैं, उनके साथ संगम का मौज लेते रहें, आनंद लेते रहें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हमें तो नहीं उठता है प्रश्न, लेकिन क्योंकि हमारा भी भरोसा नहीं है ना कभी हम, लेकिन हाँ, अभी नहीं हम तो ऐसे ही बोलते हैं, नजदीक है समय, अभी देखो कलयुग का अंत ऐसा दिखाई देता है करके ऐसे ही जवाब दे देते। मतलब हम इस चीज में ना तो उलझें ना उलझाएं, बस सार रूप में मेरा कहना इतना था कि ना हम इस चीज में उलझें और ना उलझाएं किसी को कि एग्जैक्ट ये डेट होगी या एग्जैक्ट ये वर्ष होगा, क्योंकि बाबा का ये महावाक्य है, आने वाला पल भी कैसा होगा, यदि नेक्स्ट सेकेंड में भी, नेक्स्ट आवर में भी यदि विनाश होने वाला होगा तो मैं तुमको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये लॉ है, राइट? तो बाबा ने यदि ये बात कही है तो हम भी इस मतलब इसकी भविष्यवाणी ना करें। ठीक है, हमें पता है होना है, लेकिन डेट या टाइम
इसे आधार बना करके ना चलें, बल्कि अपना श्रेष्ठ और बेस्ट हम करते चलें। हम जानते हैं कि जो बाबा ने कहा है वो सब क्रम से होते चलेंगे। और जो मैंने अगली दिवाली नहीं आएगी वो बात इसीलिए कही क्योंकि बाबा के समझाने का हमारा तरीका यही है कि बच्चे, जो पल है वर्तमान है तुम्हारे पास, इस वर्तमान को याद और सेवा में तुम सफल करते चलो। और जब हम एक डेट लेकर के चलते हैं ना कि इस समय, ये समय तक हमारे पास है, तो थोड़ा सा एक अलबेलापन या ढीलापन आ जाता है। और यदि वो नहीं होता, अब मैं आपको ये बात भी जरूर कहूंगा, मान लीजिए 76 में बाबा ने कहा विनाश होगा, नहीं हुआ, आधे से ज्यादा लोग ज्ञान छोड़ करके चले गए। 2000 में कईयों को था कि नहीं 2000 में तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं हुआ, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। तो टाइम को हम आधार ना बनाएं, ना किसी को आधार बनाने दें। अपने अनुभव को, अपनी प्राप्ति को, अपने निश्चय को, बाबा को, इन सबको अपना आधार बना करके चलेंगे तो स्थिर रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और सबको हैप्पी करते रहेंगे। क्योंकि झाड़ भी हिलना है आगे चल के, बाबा ने कहा है ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि झाड़ भी एक बार जोर से हिलेगा। तो झाड़ हिले, पत्ते जितने भी झड़े, लेकिन हम अपने निश्चय के साथ, बाबा के साथ जमे रहें, वो अनुभव हमारा काम करेगा। तो ये कार्य जरूर करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई जी। अगर समय हो लास्ट क्वेश्चन एक ले सकते हैं? जी जरूर जरूर। एक क्वेश्चन आया है कि हम अपनी उन शक्तियों को कैसे बढ़ाएं जिनका आह्वान करने पर वे समय पर कार्य में नहीं आती और हम फेल हो जाते हैं। बाबा से तो हम उन शक्तियों को लेते हैं, फिर भी परिस्थिति आने पर उसका स्वरूप नहीं बन पाते हैं, तो उस पर कैसे करें? देखिए, समय आने पर वो शक्तियां यदि हम आह्वान करेंगे तो वो शक्तियां उतना काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम परिस्थितियों के ऑलरेडी दबाव में हैं, परिस्थिति के चिंतन में आ गए हैं, क्यों होगा क्या होगा वाली बात हो जाती है। तो ये उस समय आह्वान करने वाली बात नहीं है, लेकिन पहले से ही हम उनके स्वरूप बने, पहले से ही उनके अनुभवी बने। देखिए, जैसे किसी को अचानक कोई बात आ जाती है तो वो अचानक में हड़बड़ा ही जाता है। लौकिक का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन पहले से ही उसने कई बार वो कार्य किया हो तो वो बहुत इजीली उस चीज को हैंडल करता है। जैसे एक सड़क पे आप जा रहे हैं, राइट, अब उस सड़क में अचानक एक गड्ढा आ गया, आप बहुत ही 80 और 100 की स्पीड से जा रहे हैं और धड़ से आप उस गड्ढे में आपका एक पहिया चला गया, इम्बैलेंस होने लगी गाड़ी, तो अचानक उस समय संभालना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो। शांति। Yeah, we'll just wait for a couple of minutes. Actually, भाई जी ने कहा था उनकी बैटरी थोड़ी कम है, तो let's see. Hopefully it will come. या आई थिंक शायद से इंटरनेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया होगा उनका, पर हम सभी की तरफ से भाई जी को, बाबा को बहुत बहुत थैंक्स।